जय महाकाल। दोस्तों आपको जैसे पता है कि मैं अभी हूँ उज्जैन में और मैं आया हूँ महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए। तो अभी हमारे ट्रेन का समय था 6 बजे, तो हम चले आए हैं कॉरिडोर घूमने के लिए। हालाँकि दर्शन वगैरह हो गया है, तो आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो ज़रूर जाकर देखें कि दर्शन वाला पार्ट हमने बनाया है उसमें। तो ये कॉरिडोर जो बना हुआ है, अक्टूबर 2022 में बना हुआ है, काफ़ी लंबा कॉरिडोर है। तो जब हम लोग जाते हैं कहीं दर्शन करने के लिए तो आस-पास की चीज़ें ज़रूर घूमते हैं। तो मंदिर के पास ही बना हुआ है जो कि कॉरिडोर बना हुआ था। जैसे कि नया भी बना था, तो हम लोग क्यों ना घूमें इस चीज़ को। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर कभी भी जा रहे हैं महाकालेश्वर दर्शन करने तो कॉरिडोर का घूमें और एक स 2 समय आप घूमें ज़रूर। एक समय शाम को घूमिए और एक सुबह में भी मतलब जब भी आपको मौका मिल रहा है दिन में घूमिए। तो लाइट-वाइट जलती है तो उसका जो व्यू आता है वो अलग आता है और जो दिन में आप घूमेंगे इसका व्यू अलग आएगा। तो चलिए इस कॉरिडोर का पूरा घूमते हुए हमारे साथ हैं 2 बड़े भाई राकेश भैया और वीर भैया, तो ओरिजिनल आवाज़ में सुनते हैं और एन्जॉय करते हैं। वीर वीर ए वीर 11 मिनट डिले चलिए लेकिन राइट टाइम पहुंच जाएगा। कितना अरे देर? 2 घंटे हम लोग 2 घंटे लेके चले मार्जिन। हाँ, तब का वो सही किए हैं, हाँ? बहुत सही किए हैं। बाद में अगर हमारे पास 2 घंटा भी हमें मिल जाती है। तो दोस्तों हम लोग घूमते हुए ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये साफ-सफाई जैसे बारिश हो जाता है ना, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा साफ दिख रहा था, इतना क्लीन दिख रहा था कि मैं कॉरिडोर तो बनारस भी देखा हूँ, लेकिन वहाँ भी साफ रहता है, लेकिन इतना साफ नहीं था जितना साफ यहाँ का था कॉरिडोर। और मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर मूर्ति 108 मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो कि हर मूर्ति पे अगर फ़ोटो खींचने लगे तो 108 फ़ोटो हो जाता है, इतना ज़्यादा मूर्तियाँ बनी। जो भी जितनी भी मूर्तियाँ बनी थी, वो सारी मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी बनी थी। तो कॉरिडोर हम लोग देखते हुए आगे बना हुआ था। ऐसे ही देखते-देखते हम लोग ये देख रहे थे कि आगे क्या बना हुआ है, उसके आगे क्या है। मतलब रात में, हालाँकि इसके पहले मैंने घूम चुका था एक बार, तो बहुत सारी जगह हम लोग रुक-रुक कर फ़ोटो भी खींच रहे थे, एक-दूसरे का फ़ोटो खींचे तब तक हनुमान जी भी दिखे। हनुमान जी तो ऐसा कोई जगह नहीं हो सकता है जहाँ पे ना दिखे। जय प्रभु ओम हनुमन्ते नमः। और धीरे-धीरे हम लोग फ़ोटो भी खींच रहे थे। तो एक चीज़ का मतलब रात में जो हमने फ़ोटो बहुत सारा फ़ोटो खींचा था, तो उस चीज़ का अनुभव करने के लिए दिन में हम लोग आए थे। तो एक मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये देख रहा था ना कि वीडियो जैसे कि मैं बना रहा था, लेकिन देख रहा था कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे है, मतलब क्या है, किस तरह से बना हुआ है और लेटेस्ट बना हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है। तब तक आगे एक ऐसा गुफ़ानुमा बना हुआ था, यहाँ पर मतलब जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जस्ट सामने ये गुफ़ानुमा, अभी इसके पहले मैं जब घुमा रहा हूँ, तो आप लोग देखिए शंकर भगवान का दर्शन करने के बाद काफ़ी प्यारा लग रहा था। यहाँ पर 1-2 फ़ोटो खींचे। उसके बाद इस गुफ़ानुमा में जो बना था ना, काफ़ी लंबा बना हुआ था। तो यहाँ पर राकेश भैया का, वीर भैया का, दोनों लोग का मैंने फ़ोटो-वोटो खींचा और उसके बाद से आगे की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। और ये मतलब मान के चलिए कि कम से कम 100 से 150 मीटर में पूरा बना हुआ है और मुझे इस चीज़ का अनुभव नहीं होता है, लकड़ी का बना हुआ है। और दोनों साइड से हरे-भरे पौधे लगे हुए थे और ये मतलब जाली जैसा जो आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से बना हुआ था। और जस्ट इसके बगल में तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, नदी जैसे कि झरना टाइप में है। तो वहाँ का मैंने फ़ोटो-वोटो बहुत सारी फ़ोटो वगैरह हम लोग सब कोई फ़ोटो लिया। और अभी अगर उधर मैं अगर इस पार्ट में अगर नहीं दिखा पाए तो मैं अगले पार्ट में ज़रूर दिखाएँगे, उस झरने का पूरा पार्ट दिखाएँगे। तो 200 मीटर था जो कि मैंने इतना मतलब जितना भी अगर हम लोग घूम रहे थे ना, उतना ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ दिखे। तभी तो जस्ट सामने दिख गया भारत माता मंदिर। ये भारत माता मंदिर बहुत ही प्यारा मतलब मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग भी शाम को भी फ़ोटो लिए थे और इस टाइम भी 2-4 फ़ोटो लिए हैं और फिर अपने कमरे की तरफ जो हम लोग कमरे लिए हैं, तो उस कमरे की तरफ हम लोग चल दिए। और क्योंकि हमारी ट्रेन का समय भी हो रहा था, तो लगभग 4 4 साढ़े 4 हो चुका था जब हम लोग ये निकल रहे थे यहाँ से। तो
पास में ही स्टेशन था, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर स्टेशन सा था। तो रूम पर से जो भी लोग थे वो लोग कॉल-वॉल करने लगे और ये बगल में आप जो देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में ये है भारत माता मंदिर। तो आप कभी भी आ रहे हैं तो भारत माता मंदिर घूमना ना भूलें, क्योंकि भारत माता मंदिर भी जो बना हुआ है ना, ये मंदिर बहुत कम जगह बनता है लेकिन यहाँ बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग घूम चुके थे, इस वजह से यहाँ पर अंदर नहीं गए। हाँ, आप लोग को इतना तो फोटो दोस्तों खिंचा हम गया लोग घूमने के बाद से अब चल दिए कमरे की तरफ और काफ़ी बात-उत कर रहे थे ये सब कि फ़ोटो बहुत सारा खिंचाया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूमने के बाद से। नेचुरल चीज़ें मतलब जो एकदम बात होती है ना, वही बातें वगैरह कर रहे थे और मैं वो ओरिजिनल आवाज़ में सुना था क्योंकि वहाँ पर गाने बज रहे थे तो ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे मैं यूट्यूब पर डालूँगा कॉपीराइट आ जाएगा, आप लोग को जैसे भी पता है। तो यहाँ से गेट से हम लोग बाहर निकले और बाहर बाहर निकलने के बाद से भाई यहाँ पर तो तमाम चीज़ें मार्केट वाली चीज़ें सारी बिक रही थी, जो भी आपको खरीदना हो, चाहे कुछ भी। तो हम लोग कल की रात में ही सारी चीज़ें यहाँ पर घूम चुके थे। वीडियो में जैसे मैं फ़ोन तो व्लॉगिंग कर रहा था, तो ऐसे तमाम देख रहे थे। हालाँकि मैंने तो माइक वगैरह लगाया नहीं था, नहीं तो ये ओवर वॉइस नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकले तब आगे चल के एक चाय पिए और चाय पीने के बाद से फिर से हम लोग चल दिए कमरे की तरफ। तो यहाँ पर एक चीज़ था कि इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई अभी अपने लखनऊ के मतलब कि 1-2 दिन और रुक कर उसके बाद लखनऊ जाने का मन कर रहा था। तो क्योंकि भैया को ऑफ़िस जाना था, हमको भी और भी सारी चीज़ें काम थी। तो इस वजह से थोड़ा-सा हम लोग का मतलब प्लान बन गया था, ट्रेन भी टिकट भी था और बाकी हमारे साथ जो भी सहपाठी थे, उन लोगों का भी भाई ज़रूरत वाली काम था। तो चलिए अब मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों रूम पर आकर हम लोग आ गए, ऑटो में बैठ गए। हालाँकि हम लोग टोटल 9 लोग थे, अभी तक मैंने किसी दिखा नहीं पाया आप लोगों को। तो जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को देखिए फिर आगे वाले पार्ट में मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो एक ही रिक्शा था, उसमें कैसे भी बड़ी मुश्किल से मतलब 9 लोग बैठे थे इसमें और यहाँ पर तो मतलब कैसे भी करके बैठकर चले आए थे। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम लोग महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर की तरफ से जब आ रहे थे, तब उस टाइम पुलिस वाले ने एमपी में चेक किया था, लेकिन बाकी समय नहीं चेक किया था। तो अब धीरे-धीरे हम लोग स्टेशन की तरफ चल रहे थे, मार्केट वगैरह का पूरा व्यू देख रहे थे और काफ़ी एन्जॉय भी कर रहे थे मतलब रिक्शे में, क्योंकि इतना ग्रुप में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, यहाँ से करीब मान के चलिए कि 2 से 3 किलोमीटर दूर दूर था, जो कि जहाँ से हम लोग रूम लिए थे। तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊँगा, क्योंकि जो यहाँ से जब हम लोग उज्जैन से चलेंगे रामपुर तक एक ट्रेन से और रामपुर से हमारी ट्रेन जो है वो गरीबनाथ ट्रेन है। तो हम लोग आ गए उज्जैन स्टेशन पे, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटेड था कि जैसे मैंने टीवी में हमेशा देखते थे उज्जैन, उज्जैन। तो सनी देओता का जो एक सीरियल आता था वही देखते थे, लेकिन आज मैं देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ। तो मैंने बोला शिवम वगैरह से, एक जो और भी मित्र थे, कि भाई एक फ़ोटो हो जाए यहाँ पर, ग्रुप वाली फ़ोटो हो जाए। तो 1-2 फ़ोटो ग्रुप वाला फ़ोटो हुआ और उसके बाद से हम लोग स्टेशन की तरफ चल दिए। तो आप लोग इसका 3 से 4 पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप टोटल पार्ट देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। उम हम लोग भी एकदम पूरा फ्री थे, क्योंकि ट्रेन हमारी 6 बजे से थी यहाँ से और 120 किलोमीटर केवल था अभी हमारी मुझे जाना था हम लोग को, जो कि यहाँ पर केवल बैठ के जाने के लिए स्लीपर टाइप में हुआ था। और वहाँ से जो 120 किलोमीटर के बाद से जब हम लोग उतरेंगे रामपुर, रामपुर से हम लोग का ट्रेन थी वहाँ से गरीब रथ नाथ करके एक ट्रेन है जो कि चलती है वहाँ से। तो वो हम लोग का ट्रेन वहाँ से है। तो मैं जो अगला पार्ट बना रहा हूँ तो उसके पार्ट वाले में मैं वहाँ से दिखाऊँगा। तो फिलहाल हम लोग आ गए स्टेशन पे और स्टेशन पे चल के कुछ देर वेट करते हैं, मतलब ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये रहा उज्जैन स्टेशन, तो आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ मतलब सही है और धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी। और हमको ऐसा समय में भैया ये सारे जो भी रूटीन मैप या रूट मैप जितना भी जो भी किए थे सब राकेश भैया किए थे। जस्ट हमारे पीछे जो दिख रहे टी शर्ट वाले, चेक वाले टी शर्ट में जो पहने हैं
ये इन्हीं के साथ मतलब सब कुछ सिरे जाता है, क्योंकि इन्होंने मतलब एकदम शेड्यूल ऐसा बनाए थे कि कहाँ पर रुकना है, हम लोग को कैसे खाना है, कब कौन-सी ट्रेन पकड़नी है, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में। और हम लोग 9 लोग थे, 9 लोगों का टोटल गाइड करने वाले राकेश भैया ही थे। टोटली चीज़ जितना भी इसमें गाइड किए हैं, चाहे जो भी चीज़ें दिखाए हैं, मैं एक ब्लॉगर के रूप में केवल ब्लॉग बनाया हूँ और बाकी लोग भी अपना दर्शन किए हैं, एन्जॉय किए, हम भी एन्जॉय किए हैं और राकेश भैया पूरा गाइड किए हैं। तो मैं अभी जब इसके पहले वाले जब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो लखनऊ से उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर का जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें आप लोगों को सबको एक इन सभी लोगों को परिचय कराते हैं। तो फिलहाल हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं।